भारत की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली अभी तक के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही है। बीते रविवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने से पहले ही लीक हो गया था और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ है। इससे पहले भी प्रश्न पत्र लीक किए जा चुके हैं और सरकारी वेबसाइट्स हैक हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी IIT प्रवेश परीक्षा और प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा से लेकर पंजाब में मिड टर्म स्कूल के पेपर तक लीक हो चुके हैं। वहीं बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में कांस्टेबलों की भर्ती 2021 में बड़ी से लेकर छोटी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीट, JEE सहित 2021 में कुछ बड़ी परीक्षाएं थी जिनके पेपर लीक हुए और इसी वजह से उन्हें निरस्त कर दिया गया। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यह सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जहां सरकार पर्ची खर्ची ना चलने का दावा करती है, वहीं ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। लगातार हो रहे पेपर लीक के मामले इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये सरकार किस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि अब ये सरकार छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने लग गई है। एक तो परीक्षाएं ही नहीं होती, परीक्षाएं होती हैं तो परिणाम नहीं आते, परिणाम आ जाएं तो नियुक्तियां नहीं देती यह सरकार। आज हमारे देश का छात्र पीड़ित है, परेशान है, मगर सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये सरकार हर बार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। अब समय आ गया है कि इस सरकार पर कार्यवाही की जाए। कार्यवाही कौन करेगा? कार्यवाही पीड़ित छात्र करेंगे, पीड़ित युवा करेंगे, उनके माता पिता करेंगे, उनके अभिभावक करेंगे। हमारे देश के किसानों ने इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। मैं समझती हूँ अब जिम्मेदारी है युवाओं की कि अपने भविष्य के खातिर इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले और इसे आईना दिखाने का काम करें। देखिए, युवाओं के साथ इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। कभी उनको सलाह दी जाती है पकोड़े तलो, कभी युवाओं को कुछ और सलाह दी जाती है, और जो युवा दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम करते हैं और जो एक छलावा दिखावा है कि पारदर्शिता हो रही है सरकार में, खर्ची पर्ची नहीं चल रही। इस सरकार में खर्ची भी चल रही है, पर्ची भी चल रही है, और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारी डबुआ सब्जी मंडी के अंदर जो फंड गरीब मजदूर विकलांगों को मिलने चाहिए थे, वो तक इन्होंने CM विंडो के एमिनेंट पर्सन्स को दे दिए, एक्स म्यूनसिपल कारपोरेटर्स को दे दिए। और भर्ती घोटाले के बारे में तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने जो अफसर लगाए हैं वही पकड़े जा रहे हैं, पैसों के साथ पकड़े जा रहे हैं, और इससे बड़ा गद्दा मजाक हमारे हरियाणा के युवाओं के साथ हो नहीं सकता। दूर से एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर बैठ कर अपनी रात गुजार रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए अपने एग्जाम देने के लिए, और उन्हें पता चलता है कि उनका पेपर देने के लिए वो बैठेंगे और उनका जो पेपर है वो लीक हो रहा है। तो कितना दुख होता है, जो कहीं ना कहीं जो बच्चों का भविष्य है वो अंधेरी की तरफ जा रहा है। नहीं, बच्चों का तो जा रहा है, आने वाली पीढ़ी का भी जा रहा है। जैसी आज हम बीज बोएंगे, जैसे हम आज अफसरों को भर्ती करेंगे जो नकल करके पास हुए हैं या नकल से पेपर पास करे हैं, वो क्या आगे सेवा कर पाएंगे? उनसे सेवा की तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो सबसे पहले अपना जो पैसा खर्च किया पेपर में वो निकालने की कोशिश करेगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेना में भर्ती के भी पेपर जो थे वो लीक हो गए हैं, और 5 पेपर अन्य जो बहुत महत्वपूर्ण पेपर थे सरकारी वो भी लीक हो गए हैं। तो आप कैसे सरकार को इस और ध्यान दिलाना चाहेंगे कि बहुत नहीं, हमारा विधानसभा सत्र आ रहा है, हमारे CLP लीडर साहब से बात हुई थी, हुड्डा साहब से, और इस विधानसभा सत्र में हम खास तौर से इस भर्ती घोटाले के ऊपर ही सरकार को घेरेंगे।